बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आरएमएस का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है ना। तो नोटिफिकेशन आप सबने देख ही ली होंगी कि आरएमएस की नोटिफिकेशन आ गई है पोस्टपोन होने की एग्ज़ाम। तो अब सवाल ये उठता है कि जो जितने दिन पोस्टपोन हुआ है तो हम उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाएँ, हम क्या चीज़ें पढ़ें, क्या चीज़ें हम इग्नोर करें। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ थोड़ी सी देखने वाले हैं। ओके, तो मैंने सोचा आपके ऊपर इस पे एक वीडियो लेकर आऊँ तो बताऊँ आप लोगों को। तो अब क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुआ है, तो हमें नहीं पता अभी कोविड का टाइम जो है वो कितना चलने वाला है, क्या है। तो आशा तो यही रहेगी 1-2 महीनों में एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन अभी सॉरी, अभी एग्ज़ाम के चलते जैसे कोविड की सिचुएशन है हर स्टेट में, तो लगता नहीं है कि अभी जल्दी एग्ज़ाम हो पाएगा। तो इन दिनों में हमें क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या हमें ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जैसे थंबनेल पर ये क्लियर है, यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो हम अब नेक्स्ट बैच के लिए प्रोवाइड करना स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर शो हो रहा है 9996858323 और एक व्हाट्सअप नंबर भी शो हो रहा है 8930109156। तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अब नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप बैच लेना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो इनका एग्ज़ाम है और जिनका चल रहा है उनके ऊपर ये वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो आरएमएस के एग्ज़ाम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि आता क्या क्या है। आरएमएस के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश, जो 50 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस, टेंस और मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेन होते हैं, जो आते ही आते हैं, चाहे वो 6th क्लास हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है आप लोगों को अब जो ये छुट्टियां मिली हैं, मतलब जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें आप ज़्यादा कवर कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँगी, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले जो आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स है ना, 1 मिनट ब्राइटनेस तेज़ कर देती हूँ। हाँ, देखिए जो आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे। जो आपके अरिथमेटिक हैं, जैसे कि रेशो हो गया, है ना। रेशो के बाद में जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके अलावा में आपका डेसिमल हो गया। डेसिमल के साथ साथ में टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क के बाद में मेंसुरेशन हो गया। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका बेसिक आप लोग कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए जितना हो सकता है। जो अरिथमेटिक चैप्टर है, अरिथमेटिक जो आपका मैथ्स है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। उन चैप्टर्स को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, सारे के सारे चैप्टर्स मत करिएगा। जो आपके अच्छे हैं चैप्टर्स, उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उन्हीं को जितना हो सकता है स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि अभी जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो अभी आपके वीक पॉइंट्स हैं ना, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। अभी आपके जो मतलब जो चल रहे हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना, उन्हें क्या करना है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम टाइम हो उस टाइम पर आपका जो प्रिपरेशन लेवल हो वो बेस्ट हो। ठीक है, तो आई होप मैथ्स में आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा में आप क्या कर सकते हैं, जनरल नॉलेज हो गई और करंट अफेयर्स हो गई। करंट अफेयर्स में आपको करना है जो आपके लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जितना हो, उसको जितना हो सकता है पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और करंट अफेयर और जीके ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती, तो आप जितना हो सकता है इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि मैथ्स वगैरह आप कर ही रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस हो रही होगी। जीके में जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे जीके के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। जीके के अंदर कैपिटल्स कर लीजिए। ठीक है, स्टेट्स कैपिटल्स हो जाती हैं जो, और वर्ल्ड कैपिटल्स होती हैं जो, ये कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा में फेमस ऑथर्स कर लीजिए। उसके अलावा में बुक्स कर लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा में बुक्स और ऑथर के साथ साथ आप एक जो अवार्ड्स मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कर लीजिए। जैसे कि भारत रत्न हो गया, ठीक है ना, भारत रत्न। और उसके अलावा में कौन सा होता है, पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये हो गया। तो आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। इन टॉपिक्स पर जितना हो सकता है आप सबके नेम्स याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो हमें मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकते, जो नॉन रिवर्सिबल है और जो आगे जाके भी वैसे ही एज इट इज़ रहेंगे, तो उनको कोशिश कीजिए। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट 2021 में जो लेटेस्ट अभी अवार्ड्स मिले हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो है वो करंट अफेयर का सेक्शन बनता है, करंट अफेयर में आने के बहुत चांसेस हैं इनके। ठीक है ना, सॉरी 2000 मैंने वो लिख दिया, 12 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। इसके अलावा जो एक और चैप्टर है, जैसे रीजनिंग,
रीजनिंग को क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंस बोला जाता है ना। इंटेलिजेंस में आपको क्या करना है, इंटेलिजेंस में आपको करना है जो जैसे एनालॉगी हो गई, एनालॉगी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वो कर लीजिए। सीरीज़ कर लीजिए, सीरीज़ में नंबर सीरीज़ हो गई, वर्ड सीरीज़ हो गई, ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा में पैटर्न हो गए। उसके अलावा में एक चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन हो गया, ये कर सकते हो आप। ये क्वेश्चंस काफ़ी चांसेस होते हैं बनने के। ये चैप्टर्स और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको करेंगे तो इनमें से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, इसमें ऐसा चांस नहीं है कि ये नहीं आएगा। तो इनको आप कर सकते हो। एक मैथ्स में जैसे एलसीएम एचसीएफ होता है, मैथ्स में एचसीएफ एलसीएम, डेसिमल, और साथ में एक और होता है नंबर सिस्टम में आ जाता है कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें ये कर लीजिए आप, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता लगी होंगी। थोड़ा इन टॉपिक्स पर भी ध्यान दीजिए, जब तक आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जब तक आपकी डेट अभी नहीं आ रही है, तो कोशिश कीजिए कि इनको आप करें, ठीक है। अब हमारा जो न्यू बैच के बारे में मैंने जो लिखा हुआ है, तो न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2023-22 इसके लिए 22-23 के लिए, चाहे वो आरएमएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो सैनिक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो नवोदय के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, और इसके अलावा में आरआईएमसी जो भी मिलिट्री एग्ज़ाम्स होते हैं, आप इसमें किसी में भी ट्राई करना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 8930109156। दिस इज़ व्हाट्सअप, और 9996858323। दिस इज़ कॉल, ओके, कॉल एंड व्हाट्सअप। आपको वैसे थंबनेल पर दिख जाएगा, इन पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं सारी डिटेल। बैच हमारे स्टार्ट होने ही वाले हैं, क्योंकि बच्चों देखो आपको एटलीस्ट 1 ईयर जो है इसकी प्रैक्टिस में देना ही पड़ता है। 1 ईयर प्रैक्टिस जो है वो इनफ होती है अगर आपको कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है तो आई होप ये चीज़ आप समझेंगे। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि मैं 1-2 महीने में प्रिपरेशन करके और एग्ज़ाम दे दूँगा, तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको 1 ईयर जो है वो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ओके। तो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप 3rd में या फिर 4th में हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फॉर 6th क्लास एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल से बता दी जाएंगी, ठीक है। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आई होप आपको पता लग गए होंगे जौन से सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए, चाहे वो इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो, इंटेलिजेंस हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपको मतलब मेजर आपको इंग्लिश में क्या करना चाहिए, आर्टिकल्स कर लीजिए, ठीक है। आर्टिकल्स के साथ साथ टेंसेस कर लीजिए, ओके। आर्टिकल्स हो गए, टेंसेस हो गए, कॉम्प्रीहेंशंस हो जाती हैं जो, उनको करिए, प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। पैराग्राफ राइटिंग हो गई, इसके ऊपर प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। ये जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो परमानेंटली आते ही आते हैं, तो आपको इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके, और इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो मेन आपको अभी जो है वो जीके, करंट अफेयर, और साथ में मैथ्स के जो चैप्टर्स होते हैं, जो अरिथमेटिक चैप्टर्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ और एक चीज़ और बताई मैंने, इंटेलिजेंस में जो मैंने चैप्टर बताए वो, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना हो सकता है, कोशिश, ठीक है बच्चों। पेपर आपका बहुत अच्छा ही जाएगा, आप बेस्ट अपनी तैयारी रखिए। पेपर जब होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एज सुन एज कोशिश होगी कि पेपर आप लोगों का करवाया जाए। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जल्दी कैंडिडेट्स उनको मिले, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सकता है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग रखें। कभी भी जैसे ही आप लोगों को मतलब डेट आती है, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, ओके। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टपोन हो चुका है आरएमएस का एग्ज़ाम, सैनिक का एग्ज़ाम हो चुका है, आरएमएस का पोस्टपोन हुआ है, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कोविड की वजह से पोस्टपोन किया गया है। तो आप लोग जितना हो सकता है इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, और जितना हो सकता है अपने सब्जेक्ट्स को पक्के कीजिए जो सब्जेक्ट्स आपके अभी कमज़ोर हैं, ओके। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें आप, जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, ताकि वो भी ये चीज़ें जान पाएँ, क्योंकि दूसरों का भी हमें भला करना है अपने साथ साथ, है ना। हमें अकेले ही आगे नहीं बढ़ना है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं हमें उन्हें भी ये चीज़ें बताते हुए चलना है। और आप अगर चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जिसमें आरएमएस सैनिक सारी प्रिपरेशन के लिए सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वहाँ पर टेस्ट होते हैं, डेली क्वेश्चंस आते हैं, डेली सीरीज़ होती हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।